क्या आप भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और वर्ल्ड ज्योग्राफी के 5 सवालों को लेकर के चिंतित हो? तो किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, केवल इस वीडियो को देखने से ही आपको ये पता चल जाएगा कि आरपीएससी किस टाइप के सवाल पूछ रही है। मैंने अपने हाथों से जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उन शॉर्ट नोट से कितने सवाल आ रहे हैं, बहुत ही कम समय में पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिवीजन कर सकते हो। इसी सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, उस सिलेबस में हमारे को क्या क्या दे रखा है। ये जो 5 टॉपिक दे रखे हैं अपने को वर्ल्ड ज्योग्राफी में, और इन 5 टॉपिक में से एक-एक क्वेश्चन फिक्स से आता ही आता है। बिल्कुल कम समय में आप 4 से 5 क्वेश्चन आप आसानी से एग्जाम हॉल में करके आ सकते हो। मैंने एक सारणी बनाई है, उस सारणी के अंदर आपको सारे महाद्वीप के पर्वत, पठार, मरुस्थल, प्रमुख नदी और उनकी कोई अन्य विशेषता है प्रमुख, तो वो सारी एक ही सारणी में मैंने उपलब्ध करवा दी। तो इस एक सारणी से ही आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का देखने को मिल जाएंगे। आपको एक-एक महाद्वीप बताता चला जाऊंगा, ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, ऊपर-ऊपर से मैं बताऊंगा। बाकी आप इन शॉर्ट नोट्स को पढ़ करके आप आसानी से समझ सकते हो कि यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन है। इन शॉर्ट नोट्स की जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, वहां पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यानी कि सबसे पहले उसका क्षेत्रफल कितना है, फिर उसकी जनसंख्या कितनी है, और यहाँ पे जो है वो है सर्वोच्च चोटी, यानी कि इस महाद्वीप की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, उस चोटी का नाम, और वह चोटी किस पर्वत श्रृंखला में है या किस पर्वतमाला की है, वो भी मैंने साथ में लिख रखा है। तो ये माउंट मैकिन्ले जो चोटी है वो इस महाद्वीप की सबसे बड़ी चोटी है, और ये जो चोटी है वो अलास्का जो रेंज है वहां पर है। और यहाँ पे मैंने सारे पर्वत लिख दिए, यहाँ पे सारे पठार लिख दिए, यहाँ पे सारे मरुस्थल लिख दिए मैंने। और यहाँ पे मरुस्थल की एक विशेषता है, यानी कि जो मोजावे मरुस्थल है, यहाँ पर एक मृत घाटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो तापमान है वो बहुत ही ज्यादा अधिक होता है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ही तेज पड़ती है। यहाँ पर मैंने घास के मैदान दे दिए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक ही घास का मैदान है, नदी और झील दे दिए। एक जो पनामा नहर है, वो पनामा नहर किसको जोड़ती है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ती है। पठार है तासीली, अभी जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था सितंबर वाला, उसमें ये वाला पठार पूछ लिया था, तासीली। एशिया महाद्वीप के जो मरुस्थल है, उन मरुस्थलों को अच्छे तरीके से पढ़ना है अपने को, क्योंकि मरुस्थल से सवाल अच्छे आ रहे हैं। हारमुज को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है वर्तमान समय में हारमुज ने कितना बवाल मचा रखा है। तो जो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल है, यहाँ से पिछली बार 2 सवाल पूछे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आपको जो पवनों वाला टॉपिक है उसमें से आपको पता है एक क्वेश्चन पक्का 110% आपके आता ही आता है, तो आप उनको भी आसानी से पढ़ सकते हो। यानी कि इस प्रकार से बना लेना एक मैप। अगर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और इसीलिए मैं नहीं चाहता वीडियो थोड़ा बड़ा हो, इसीलिए मैं थोड़ा छोटा ही करना चाहता। आप इसको देख सकते हैं और आप ये समझ सकते हैं कि आपको किस प्रकार से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो गर्म पवने और ठंडी पवने ये भी पूछ लेता है, हाँ, और उन पवनों की थोड़ी विशेषताएं भी पूछ लेता है। समीर पूछ लेता है कभी कभार मिलान करो में। तो जो रात में जो समीर चलती है वो स्थलीय और पर्वतीय समीर चलती है, जबकि दिन में जलीय और घाटी समीर चलती है। कौन सी पवन कहाँ से निकलती है, और गर्म है या ठंडी है, ज्यादातर ये चांस होते हैं। अब जनसंख्या वाले टॉपिक की मैं बात करूँ तो एक तो आप ये याद रख लो कि किस महाद्वीप की कौन सी रैंक है और कितना प्रतिशत। तो ये मैंने जमा के दे दिया आपको, रैंक के अनुसार किस महाद्वीप की कौन सी रैंक है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए सेकंड ग्रेड के लिए। अभी जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में यहाँ से 3 सवाल आए हैं इस सारणी से, तो आपको ये सारणी तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है इस सारणी को तो, और ये तो आपको याद करनी ही करनी है ना। यहाँ से 4 पारियों में 3 सवाल पूछे हैं, तो आगे भी यहाँ से पूछने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा इसको भी देख सकते हो, ये जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ पर जाता है। मैप में आपको महासागर टॉपिक है, वहां से आरपीएससी क्या पूछती है, आरपीएससी केवल और केवल द्वीप पूछती है कि कौन सा द्वीप किस महासागर में स्थित है। यहाँ फिर महासागर के अंदर जो सागर होते हैं, छोटे छोटे सागर, उन सागर के बारे में पूछ लेते हैं। इस प्रकार से मैंने मैप बनाए हैं। आपको क्या करना है, आपको भी इस प्रकार से मैप बना लेने हैं, और आप खाली राजनीतिक मैप ले आना। वर्ल्ड ज्योग्राफी के 5 से 10 मैप, आप उन मैपों को अपने हाथों से भरो। अगर आपको पहले नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जो नहीं आ रहा है आप उनको देख के भरो। 2 मैप 3 मैप देख के भरोगे, उसके बाद में आप ऑटोमेटिक अपने हाथ से मैप को भरने लग जाओगे। मैप को भरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैप से आपको पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके ऐसी जुबान पर याद हो जाएगी कि कौन सा द्वीप कहाँ पर है, कौन सा सागर कहाँ पर है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या नहीं है, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा हर चीज का। तो ये एक एस आकार का कटक है, यहाँ से भूमध्य रेखा निकल रही है, रोमान से गर्त है, चैलेंजर है। तो आप इस प्रकार से मैप में इन चीजों को आसानी से कर सकते हो। ये मैंने मैप बना लिया, ये मैंने इस प्रकार से मरुस्थल दर्शा दिए, ये घास के मैदान हो गए, ये वो झील हो गई, ठीक है। और ये जो है ये मैंने पर्वत चोटियां दर्शा दी कि किस प्रकार की पर्वत चोटी है ये। यहाँ पे मैंने सारे द्वीपों के नाम लिख दिए, हवाई द्वीप और जिब्राल्टर जल संधि। ये देखो, ये है जिब्राल्टर
जल संधि। तो ये जिब्राल्टर जल संधि ये क्या करती है? ये तो हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप, ये देखो, ये तो हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप। इस अफ्रीका महाद्वीप को इस यूरोप महाद्वीप से क्या कर रही है? ये अलग कर रही है। ये है हार्मुज। तो यहाँ पर कौन सी है? ये ओमान की खाड़ी है। ये क्या है? अरब सागर है भारत के इधर वाला। तो अरब सागर और ओमान की खाड़ी को अलग कर रहा है, वो है ये हॉर्मुज। और कौन कौन से देश है? इधर तो हो गया ईरान और इधर कौन सा हो गया? ओमान। ये अभी पिछली बार सेकंड ग्रेड में ये पूछा है फिजी द्वीप कहाँ पर है। तो ये मेरे को ऐसे याद नहीं था, लेकिन जब मैं मैप भरता था तो मैप की वजह से मेरे को ये याद आ गया। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यहाँ पर ये कौन कौन से मरुस्थल है? गिब्सन, तनानी, तरारी, सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये डाउन्स। और ये हो गया आपका न्यूजीलैंड। ये देखो मैप में बिल्कुल एक तरफ ये कोने में। आपको अगले वीडियो में क्या चाहिए आप वो कमेंट कमेंट करके बता देना, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और एग्जाम हॉल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना। ये जो शॉर्ट नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से इनको देख सकते हो और आसानी से समझ सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका।